जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस है। याद रखिए कि कंडीशनल की 4 टाइप्स हैं: ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। हर चीज़ का कोई ना कोई सबब या वजह होती है। आप अगर सेंटर में देखिए तो इसकी वजह लिखी है कि कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कंडीशनल सेंटेंसेस दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, एक में कॉज है और दूसरे में उसका इफेक्ट है। यानी आसान लफ्जों में समझिए कि इट हैज़ टू पार्ट्स। नंबर वन, द इफ पार्ट, द कंडीशन। सो इसका एक पार्ट कंडीशन पे यानी शर्त पे मुश्तमिल होता है कि अगर ये हो, तो जवाब में इसका दूसरा पार्ट रिजल्ट पे मुश्तमिल होता है कि फिर ऐसा होगा। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, इफ क्लॉज एंड रिजल्ट क्लॉज। क्लॉज का मतलब आइडिया, तो इसमें दो आइडियाज होते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ज़ीरो कंडीशनल किसे कहते हैं। याद रखिए कि ज़ीरो कंडीशनल के 3 इस्तेमाल हैं। नंबर वन, ये फैक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है जो हमेशा सच्चाई पर मबनी होते हैं, जैसा कि इफ़ यू मिक्स रेड एंड येलो। अगर आप मिक्स करें येलो को रेड के साथ, अगर इन दो कलर्स को मिक्स किया जाए, यू गेट ऑरेंज, तो आपके पास कौन सा कलर बनेगा जी? ऑरेंज कलर। तो ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है जो हमेशा सेम रहेगी। नंबर टू, साइंस रूल्स। साइंटिफिक ट्रुथ्स के बारे में, कवानीन के बारे में हम इसको इस्तेमाल करते हैं ज़ीरो कंडीशनल। जैसा कि एग्जांपल, इफ़ यू फ्रीज वाटर, अगर आप पानी को जमाएं, इट बिकम्स आइस, तो ये बर्फ में तब्दील हो जाती है। और थर्ड सेंटेंस, पर्सनल हैबिट्स और रूटीन्स, यानी ज़िंदगी के मामूलात और आदात से मुतल्लिक। जैसा कि एग्जाम्पल है, माई मॉम गेट्स हैप्पी इफ़ आई क्लीन माई रूम। मेरी वालदा खुश हो जाती हैं अगर मैं अपना कमरा साफ करूं। यहाँ पर हम एक चीज़ पे मज़ीद गौर करेंगे। पहले सेंटेंस को अगर आप देखिए, इफ़ यू मिक्स रेड एंड येलो, ये पार्ट ग्रीन कलर में इसलिए लिखा गया है कि आप इसको आसानी के साथ समझ सकें। ये है इफ़ क्लॉज, यानी शर्तिया क्लॉज। अगर ऐसा हो तो इसके नतीजे में क्या होता है? यू गेट ऑरेंज। तो ये ब्लू कलर में इसलिए है कि ये सेकंड थॉट है, ये दूसरा ख्याल है। इसको इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। तो इस सेंटेंस की दो क्लॉजेज हैं और इसको नुमायां करने के लिए हमने इनको दो कलर्स दिए हैं, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। ठीक है, तो वैसे इन दो कलर्स की ज़रूरत नहीं, आम तौर पे हम सेंटेंस एक ही कलर में लिखते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इस सेंटेंस में, एक सेंटेंस में दो आइडियाज़ हैं, दो क्लॉजेज हैं, यानी दो ख्यालात हैं। एक इफ क्लॉज है और दूसरी रिजल्ट क्लॉज है। एक में शर्त है और दूसरे में नतीजा है। ठीक है, आप इन दोनों की पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि ब्लू को हम पहले ले आए, यू गेट ऑरेंज इफ यू मिक्स रेड एंड येलो, ये भी पॉसिबल है। इसी तरह अब लास्ट एग्जाम्पल को देखिए, माई मॉम गेट्स हैप्पी। यहाँ पर यही सिलसिला है कि पहले रिजल्ट क्लॉज आ गई और इफ क्लॉज बाद में चली गई। जैसे माई मॉम गेट्स हैप्पी, मेरी वालदा खुश हो जाती हैं, ये रिजल्ट है, ये नतीजा है। इफ़ आई क्लीन माई रूम, अगर मैं अपना कमरा साफ करूं। तो आप देखिए कि यहाँ पर क्लॉजेस की पोजीशन चेंज हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब रिजल्ट क्लॉज पहले आती है तो हम सेंटर में दरमियान में कॉमा यूज़ नहीं करते। तो आपने कॉमा यूज़ नहीं करना अगर रिजल्ट क्लॉज पहले है। अगर इफ़ क्लॉज पहले है तो बीच में कॉमा इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब सबसे एंड पर, बॉटम पर आप रूल चेक कर लें। इसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, ये पहला आइडिया जो है, पहली क्लॉज, उसमें हमने इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज करना है और उसके बाद कॉमा के बाद फिर
दोबारा से प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई विल या कैन या कोई और वर्ड जैसा वुड है या हैड है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये रूल है जीरो कंडीशनल का, जो हकाइक पे मबनी है, साइंटिफिक ट्रुथ्स पर मबनी है, या फिर ये आदात के बारे में और मामूलात से मुतल्लिक है। तो ये हो गया जीरो कंडीशनल। आइए अब हम चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल का पर्पस टू टॉक अबाउट रियल एंड पॉसिबल थिंग्स इन द फ्यूचर। हम इसे इस्तेमाल करते हैं ऐसे एक्शंस के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में जो मुस्तकबिल में मुमकिन हो। ठीक है, लेकिन ये 100% पॉसिबल नहीं है। इसके ये उस सूरत में मुमकिन है कि अगर कोशिश की जाए, एफर्ट की जाए, स्ट्रगल की जाए, तब ये मुमकिन होगा। तो आप ये कह लें कि चांसेस 70 to 90% हैं, लेकिन 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 एग्जाम्पल्स हैं। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे होम। अगर कल बारिश होती है तो मैं घर में ठहरूंगा। आपको समझ आ रही है? यानी यहाँ पर इफ के साथ हमने प्रेजेंट सिंपल यूज किया, इफ इट रेन्स टुमारो, लेकिन सेकंड आइडिया, सेकंड क्लॉज में हम विल यूज कर रहे हैं, आई विल स्टे होम। तो फर्स्ट कंडीशनल का रूल जो है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड एग्जांपल, इफ वी हरी वी विल कैच द बस। अगर हम जल्दी करते हैं तो क्या नतीजा निकलेगा कि हम बस पकड़ लेंगे। तो अब आप देखिए कि फिर वही दो आइडियाज हैं, एक में इफ यानी शर्त है और दूसरे में नतीजा है। इफ वी हरी, अगर हम जल्दी करते हैं तो क्या नतीजा होगा, वी विल कैच द बस। ठीक है, हम इन दोनों की पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वी विल कैच द बस इफ वी हरी, हम बस पकड़ लेंगे अगर हम जल्दी करें। अब यहाँ पे सिर्फ एक फर्क आएगा कि बीच में कॉमा यूज नहीं होगा अगर रिजल्ट क्लॉज पहले आ जाए। जैसा कि थर्ड एग्जाम्पल है, आई विल पास द टेस्ट इफ आई स्टडी टू नाइट। मैं टेस्ट पास कर लूंगा अगर मैं आज रात पढ़ता हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पर रिजल्ट क्लॉज पहले आ गई। वही दो ख्याल, यानी इफ क्लॉज भी है और रिजल्ट क्लॉज भी है। हमारे पास शर्त भी है और नतीजा भी है, लेकिन हमने उनकी पोजीशन, जगह तब्दील कर दी है और बीच में कॉमा नहीं है। अब यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए बॉटम के ऊपर। रूल यानी कानून, इंग्लिश का कायदा क्या है, फार्मूला क्या है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। अगर इफ होगी तो उसके साथ हमने प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, और दूसरी जानिब हमने विल यूज करना है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। हम जब पोजीशन चेंज करेंगे तो हम विल को पहले ले आएंगे और उसके बाद फिर हम कहेंगे इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, तो फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा अगर पोजीशन चेंज करना चाहें। यह हमारी चॉइस है। आइए इसके बाद हम देखते हैं सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल का पर्पस क्या है, अब आप रेड कलर में देखिए। टू टॉक अबाउट इमेजिनरी, अनरियल और इम्पॉसिबल थिंग्स। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सम टाइम हम जिंदगी में कुछ ख्याली बातों का तस्वुर करते हैं जो हकीकी नहीं होती, या बाजुकात वो नामुमकिन होती हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल्स में देखिए, 1 2 3 3 एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। इफ आई हैड $1 million आई वुड बाय अ ह्यूज हाउस। अब ये एक ख्याल है, हकीकत में शायद उसके पास पैसे नहीं, लेकिन वो तसव्वुर में ये बात सोच रहा है या सोच रही है। इफ़ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million हों तो मैं क्या करूं, आई वुड बाय अ ह्यूज हाउस, मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगा या खरीदूंगी। तो अब ये एक तसव्वुर है। तो जब ऐसे ख्यालात हों तो हम सेकंड कंडीशनल यूज करते हैं। आइए पहले हम इसका फार्मूला चेक करते हैं, फिर हम दूसरी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बॉटम के ऊपर, एंड के ऊपर आप इसका फार्मूला देखिए येलो कलर में। रूल कानून, इफ प्लस पास सिंपल। अब देखिए कि यहाँ पर हम प्रेजेंट यूज नहीं कर रहे, बल्कि इफ के साथ हम पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, पास्ट सिंपल यूज करेंगे, और कॉमा के बाद हम वुड यूज करेंगे, यानी सेकंड क्लॉज में हम वुड यूज करेंगे, यहाँ पे हम विल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला चेंज हो गया। इफ प्लस पास्ट सिंपल और कॉमा के बाद दूसरी क्लॉज में, दूसरे आइडिया में वुड प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हमेशा वुड के साथ। अब हम सेकंड एग्जाम्पल पर आते हैं, नंबर 2 पे। अब आप समझिए, इफ शी वर द प्रेसिडेंट शी वुड हेल्प एवरीवन। क्या मतलब हुआ
कि अगर वो प्रेसिडेंट होती, इस मुल्क की सदर होती, तो वो क्या करती, हर एक की मदद करती। तो ये भी एक तसव्वुर है, नामुमकिन ना सही, लेकिन एक ख्याली बात है। इफ शी वर द प्रेसिडेंट। अब यहां पर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि शी के साथ हमेशा वॉज यूज होता है, तो यहां पे हम वर यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही ख्याल आपके दिमाग में आया, ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन कंडीशनल में आके रूल्स चेंज हो जाते हैं। याद रखिए कि कंडीशनल्स में हम हमेशा ही शी इट के साथ और इवन बाकी प्रोनाउन के साथ भी वर ही यूज करते हैं, यहाँ पे वॉज यूज नहीं होता। ठीक है, सो इफ शी वर द प्रेसिडेंट, अगर वो प्रेसिडेंट होती तो क्या होता, रिजल्ट में शी वुड हेल्प एवरीवन, वो हर एक की मदद करती। लेकिन अभी चूंकि वो प्रेसिडेंट नहीं है, तो इसलिए उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। देखिएगा दोबारा से कि हमारे पास इफ क्लॉज है, यानी अगर, शर्तिया बात, और नतीजा शी वुड हेल्प एवरीवन, तो नतीजा जो है वो बाद में है, लेकिन हमारे पास चॉइस है, हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि शी वुड हेल्प एवरीवन इफ शी वर द प्रेसिडेंट। तो हम ये जो ब्लू पार्ट है, सेकंड क्लॉज है, इसको शुरू में ला सकते हैं, और ग्रीन पार्ट जो इफ क्लॉज है उसको बाद में ला सकते हैं। सिर्फ ये होगा कि सेंटर में कॉमा यूज नहीं होगा। थर्ड एग्जाम्पल, इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पर होते, आई वुड फ्लाई टू स्कूल एवरी डे, तो मैं रोज स्कूल उड़ता हुआ जाता। अब ये भी एक ख्याली बात है, इसको इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं। शायद मुस्तकबिल में मुमकिन हो सके कि लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन अभी तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इफ के साथ हमने आई और फिर हैड यूज किया, क्योंकि हैड जो है वो पास्ट फॉर्म है। इफ आई हैड विंग्स, और आई वुड, देखिए इसमें हम विल यूज नहीं करेंगे, वुड यूज करेंगे, और वुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। आई वुड फ्लाई टू स्कूल एवरी डे। तो हमने फार्मूला चेक किया, रूल जो है वो वही है कि इफ के साथ हमने पास्ट टेंस यूज करना है, और दूसरी जानिब हमने वुड यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड कंडीशनल, जो कि हमें इमेजिनरी यानी ख्याली, अनरियल, गैर हकीकी और इम्पॉसिबल थिंग्स के बारे में बता रहा था, जो तकरीबन गैर मुमकिन हो। आइए इसके बाद हम लास्ट पे आते हैं, थर्ड कंडीशनल। इट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। देखिए बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो माजी में हुआ ही नहीं। ठीक है, अक्सर हम अफसोस का इजहार करते हैं, काश ऐसा हो जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो हम जब अफसोस का इजहार करते हैं या ऐसे माजी की बात करते हैं जिसमें कोई काम हुआ नहीं, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि वो हो जाता, तो हम थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं। ये तो हो गया पर्पस रेड कलर में। आइए इसका हम पहले फार्मूला चेक करते हैं, जो येलो कलर में बॉटम पे दिया गया है सबसे आखिर में। तो इसका रूल, इसका फार्मूला क्या है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे ना तो प्रेजेंट है ना पास्ट है, बल्कि पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। तो इफ के साथ हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी है वर्ब की, तो ये हो गया शर्तिया जुमला, कंडीशनल पार्ट, कॉमा, उसके बाद दूसरा पार्ट जो होगा उसमें हमने वुड के साथ हैव यूज करना है, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। आइए, मुझे एग्जाम्पल्स बहुत पसंद हैं क्योंकि ये काम को बिल्कुल आसान कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे साइंस में थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो हर चीज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, बिल्कुल साफ और वाज़ेह हो जाती है। तो हम इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए अपनी थ्योरी को, अपनी इस डेफिनेशन को, इसके पर्पस को साबित करेंगे कि क्या ये सच है कि नहीं। आइए, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती तो क्या नतीजा होता, आई वुड हैव पास द टेस्ट। तो मैंने टेस्ट पास कर लिया होता। अब ये पछतावा है, ये रिग्रेट है, ये सॉरो है, यानी यहाँ पे एक शख्स अफसोस का इजहार कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर हम घर से जल्द निकले होते, वी वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो हमने ट्रेन पकड़ ली होती। अब यहाँ पे फार्मूला अगर चेक करना चाहें, इफ कंडीशनल पार्ट यानी शर्तिया पार्ट, और इसमें हम देखें कि इफ के साथ हम हैड यूज कर रहे हैं और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं, और दूसरा पार्ट जो है उसमें हम तीन वर्ब यूज कर रहे हैं। वी जो है ये प्रोनाउन है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, लेकिन वुड जो है ये फर्स्ट वर्ब हो गया,
और हेल्पिंग वर्ब हैव ये सेकंड वर्ब हो गया, ये भी हेल्पिंग वर्ब। और कॉट जो है ये मेन वर्ब है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म अपनी जो है वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो इस तरह थ्री वर्ब्स जो हैं वो थर्ड कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन रिजल्ट क्लॉज में। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। आप चाहें तो इनकी पोजीशन चेंज कर दें, पहले रिजल्ट क्लॉज रखते हैं और बाद में कंडीशनल क्लॉज रखते हैं। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं। आई वुड हैव कॉल्ड यू, मैं आपको फोन करता, इफ आई हैड नोन योर नंबर, अगर मेरे पास आपका नंबर होता, अगर मेरे पास आपका नंबर होता तो मैं आपको ज़रूर फ़ोन करता। तो आपको मैं कांटेक्ट ना कर सका क्योंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं था। ये भी पछतावा है, ये भी रिग्रेट है। तो ये हो गया थर्ड कंडीशनल। ऐसे एक्शंस के बारे में जिसके बारे में हमारी ख्वाहिश तो थी लेकिन वो माजी में नामुकम्मल रह गए, हो ही नहीं सके। ठीक है, तो इसका फार्मूला इफ प्लस पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकंड पार्ट में वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इसको ज़रूर दोबारा सुनिएगा, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। एंड के ऊपर हमारे दो चैनल्स हैं, एक उर्दू ट्रांसलेशन के साथ है और दूसरा बगैर उर्दू ट्रांसलेशन के सिर्फ इंग्लिश में है। और आप याद रखिएगा कि हमारे यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सिंपल लेकिन स्टैंडर्ड वे के साथ सिखाई जाती है। ज़रूर विजिट करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।